मैं ममता पॉल, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, जिला शिमला किए जा रहे हैं। देखिए, पोषण पखवाड़ा 9 मार्च से शुरू हुआ, 23 मार्च तक चलेगा। और पोषण पखवाड़ा में जो थीम है वो 3 थीम इस बार दिए हैं। हम ना सिर्फ उन 3 थीम पर फोकस करके जो पोषण की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जैसे पोषण अभियान 2018 में शुरू हुआ, इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि बच्चों में, महिलाओं में जो कुपोषण है, एनीमिया है, उसको दूर किया जा सके। तो पोषण 2.0 उसी का एक्सटेंशन है और साल में 2 बार इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो एक कैंपेन मोड पे किए जाते हैं, मिशन मोड पे किए जाते हैं। एक मार्च में पखवाड़े के रूप में और सितंबर माह के रूप में, पोषण माह के रूप में। तो इस बार जैसे 3 हमारे थीम है, पोषण भी, पढ़ाई भी, क्योंकि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनमें पोटेंशियल बहुत होता है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको अगर टैप किया जाए, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से हम बच्चों को न्यूट्रिशन तो दे ही रहे हैं और साथ साथ में उनको खेल खेल में पढ़ाया भी जा रहा है, स्कूल के लिए तैयार भी किया जा रहा है। तो इससे पोषण भी, पढ़ाई भी का कॉन्सेप्ट जो है वो निकल करके आता है। साथ ही साथ में जो दूसरा है कि हमारे ट्रेडिशनल फूड हैं, हम उनको भूलते जा रहे हैं। जो हमारे पारंपरिक व्यंजन थे वो नेचुरली हेल्थ के लिए बहुत अच्छे थे। तो आहार जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि उससे हमें पोषण मिले, हमारे स्वास्थ्य लाभ हमें मिले। तो हम प्रमोट करते हैं रेसिपीज़ लगा करके, एग्जीबिशन लगा करके पारंपरिक व्यंजनों का और मिलेट बेस्ड रेसिपीज़ का एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि अगर हम इन्हें अपने भोजन में सम्मिलित करेंगे तो नेचुरली हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। तो ये एक प्रयास रहता है हमारा। इसके साथ साथ इस बार एक थीम है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस, कि जो बच्चे हैं उनका पैदा होते ही क्या आहार होना चाहिए। नेचुरली माँ का जो दूध है वो बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। और उसके साथ साथ 6 महीने के बाद, क्योंकि उनको अब अन्न शुरू करना है, तो आपने देखा होगा यहाँ पर भी हमने बच्चों का अन्न प्राशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर सर के माध्यम से करवाया। तो वो यही मैसेज है कि जब 6 महीने की बच्चा आयु पूरी करता है, उसके बाद बच्चों का जो आहार है वो ये निर्धारित करता है कि बच्चे कुपोषित होंगे या सुपोषित। तो उस टाइम का जो खाना है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, उसका बहुत अच्छा होना, क्वालिटी फूड होना वो ज़रूरी है। साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में हम वेइंग भी करते हैं बच्चों के, और वेइंग से ये पता चलता है कि बच्चों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कैसा है। बच्चे जो हैं वो जिस वृद्धि और विकास उनका होना चाहिए, जिस तरह वो अपनी आयु के हिसाब से बढ़ने चाहिए, वो बढ़ भी पा रहे हैं या कि नहीं। तो ये पोषण पखवाड़े के हमारे मेन थीम है। और हमारी जो गतिविधियां हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना हो करके, ये हमारे सभी ICDS जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर हमारे सभी जो सुपरवाइज़र सर्कल्स हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, वहाँ पे डेली बेसिस पे हो रही हैं। और इन सभी एक्टिविटीज़ को हम जो है एक जन आंदोलन डैशबोर्ड है उस पर भी अपलोड कर रहे हैं। तो इसे एक जन आंदोलन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ विभाग बल्कि जो पूरी कम्युनिटी है, पूरा समुदाय है, वो भी इसमें अपनी भागीदारी जो है वो बनाए। इसके साथ साथ जो महिलाओं के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं, स्कीम्स चल रही हैं, बच्चों के लिए जो अधिनियम चल रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोगों को बताना चाहते हैं ताकि वो अवेयर रहें कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए हैं, ताकि वो अगर पात्र हैं तो उसका लाभ ले सके। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए जो अधिनियम है, कानून है, उनका भी क्रियान्वयन जो है हमारे विभाग के माध्यम से होता है। तो आज उस पर भी हमने एक टॉपिक रखा है कि सेंसिटाइज कर पाएँ कि हमारे क्या राइट्स हैं एज महिला और क्या लीगल प्रोविजंस हैं। अगर हमारे साथ किसी तरह का अन्याय हो रहा है तो हमें किस तरह से उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो ये हमारा एक प्रयास है छोटा सा, इस डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।